क्वेश्चन 4.22, I cap and J cap are the unit vector along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vectors I cap plus J cap and I cap minus J cap, and what are the components of vectors? इनके components of vector क्या होंगे? A vector equal to 2i cap plus 3j cap along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap. तो देखिए यहां पर हमें कुछ क्या करना है, पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताना है, पहले इनको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद इसका प्रोजेक्शन निकालना है. तो आइए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व किया. देखिए क्या कहा गया है, पहला तो हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, बी वेक्टर और सी वेक्टर को. मैंने आई कैप प्लस जे कैप को बी वेक्टर मान लिया और आई कैप माइनस जे कैप को सी वेक्टर मान लिया. देखो आई कैप ये वन स्टेप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और जे कैप स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, ये हो गया बी वेक्टर. आई कैप और जे कैप. तो आप अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे, देखो बी वेक्टर 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपके पास √2. अब सी वेक्टर की हम बात करें, 1 इंटू आई कैप माइनस 1 इंटू जे कैप, मतलब क्या, वन स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये रहा पॉजिटिव डायरेक्शन, और वन स्टेप इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जे डायरेक्शन. तो ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे, ये माइनस जे. तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन. तो ये आपके पास आ जाता है सी वेक्टर. ठीक है, तो आप सी वेक्टर का अमाउंट निकाल के चेक करते हैं. सी वेक्टर का अमाउंट निकालना है तो √, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपके पास √2. मतलब देखिए यहां दोनों का मॉड सेम है, मॉड बी मॉड सी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. एक की डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है, एक इस तरफ है अल्फा, तो ये 1 10 अल्फा इक्वल टू 1/1, मतलब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है. अब यहां नोटिस करना, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ये भी 1, ये भी 1. 10 अल्फा इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये बीटा मान लेता हूं, तो बीटा 45 आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज 45 आ रहा है. तो अब समझना ध्यान से कैसा है भाई, अगर यहां से 45 तो टोटल कितना आएगा, 90 90 180 180 प्लस 90 270 270 प्लस 45 270 प्लस 45 315 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न से हम बात करें तो, और क्लॉकवाइज से 45 डिग्री, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव सेंस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव सेंस. अब देखो यहां पर क्या कहा गया है, हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालना है और हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट सी की डायरेक्शन में निकालना है. तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर जो दिया जाता है, अच्छा जो अलोंग बाद में आता है वो मॉड डिवाइड में जाता है, उसका मॉड डिवीजन में होता है, ये ध्यान रखना. वैसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ये ए वेक्टर अलोंग सी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ विच वेक्टर, ए वेक्टर अलोंग, हम बात कर रहे हैं सी वेक्टर के बारे में. ए वेक्टर नॉट सी वेक्टर, अच्छा जो बाद में आता है वो नीचे जाता है. तो चलिए पहले इस ऊपर वाले के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी वेक्टर. ए वेक्टर प्लस नहीं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 1i कैप प्लस 1j कैप मॉड बी. तो बी का मॉड, तो बी का मॉड आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी वेक्टर, आई डॉट i1 2 इंटू 1 3 इंटू 1 डिवाइड बाय √2, 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाय √2, पहले वाले का आंसर आता है. अब इस वाले को सॉल्व करते हैं कंपोनेंट को, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड सी वेक्टर. ए वेक्टर कितना है, तो 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j
डॉट सी वेक्टर कितना है, तो 1i माइनस जे, 1i माइनस 1 इंटू जे, अंडर रूट सी का मॉड निकालना है। तो सी का मॉड निकालने का तरीका अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वापस से √2 आता है। तो आइए ये आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड सी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय √2, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय √2, तो -1 बाय √2 से कहा जा सकता है। तो हमें जिसका भी कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और जिसके अलोंग निकालना होता है उसके मॉड से हम डिवाइड करते हैं। तो ये कंपोनेंट से हम निकाल सकते हैं आंसर्स। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।